अफगानिस्तान में तालिबान के दबदबे के बीच एक बड़ी खबर आई है जो कि भारत के लिए बड़ी चिंताजनक है। जैसा कि दोस्तों आप सभी तो जान चुके होंगे कि भारत के 4 हेलीकॉप्टर जो कि अफगानिस्तान के लोगों के सुरक्षा के लिए वहां पर गया था, लेकिन बाद में पता चला कि तालिबानी आतंकियों ने उन हेलीकॉप्टरों को अपने कब्जे में ले लिया और अफगान नागरिकों पर अत्याचार और बढ़ा दिया है। और खबर तो ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान भी मदद मांग रहे हैं कि उनके देश को उनके देश के लोगों को बचाया जाए। लेकिन दोस्तों अब चिंता मत कीजिए, भारत है अफगानिस्तान के सबसे भरोसेमंद दोस्त। अमेरिका तो साफ तौर पर अफगानिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है, लेकिन भारत अब और अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत अंदर ही अंदर खुफिया तरीके से तालिबानियों के खिलाफ भयंकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। और तो और भारत ने तो यूएनएससी में भी अफगानिस्तान की हालत को लेकर तालिबान को घेरने की पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। तो वही अभी देखना यह है कि आगे क्या होता है और क्या अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों को तालिबानियों के अत्याचार से आजादी मिलेगी, जानेंगे इस वीडियो में। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने रविवार तक कुंदुज समेत उत्तरी अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने पिछले 4 दिनों में 6 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा किया है। अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर चुका तालिबान ने वहां क्रूर हत्याएं भी की है। इसी बीच तालिबान ने देश की उत्तरी प्रांतीय राजधानी कुंदुज की एयरफोर्स बेस पर कब्जा कर लिया है। इतने ही नहीं, तालिबान ने अफगान एयरफोर्स को भारत द्वारा दिए गए 4 Mi-24 हिंद हेलीकॉप्टर में से एक चॉपर कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें और वीडियो में तालिबान के कटर को सीरियल नंबर 123 के साथ एक Mi-24V अटैक हेलीकॉप्टर के बगल में खड़ा देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि तालिबान के कब्जे में आया यह हेलीकॉप्टर बेहद खराब स्थिति में है। अफगान वायुसेना ने हेलीकॉप्टर को छोड़ते समय इस इंजन और बाकी उपकरणों को निकाल लिया था। यह चॉपर उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। भारत ने गिफ्ट किया ये चॉपर। भारत ने अफगानिस्तान को पहली बार साल 2015-16 में 4 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था, जिसके बाद मई 2019 में भारत ने फिर से 2 Mi हेलीकॉप्टर सौंपे। यह 2019 में अफगानिस्तान वायुसेना को दिए गए 4 हेलीकॉप्टरों में से एक था, जो पहले 2015 में उपहार में दिए गए 4 अटैक हेलीकॉप्टरों के रिप्लेसमेंट के रूप में था। हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान और बेलारूस के बीच एक सौदे के तहत दिए गए थे, लेकिन भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारत ने अफगानी वायुसैनिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया था। वित्त पोषण के अलावा भारत ने वायु सैनिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया था। सॉवर मेंटेनेंस स्टाफ को ट्रेनिंग भी मुहैया करवाई थी। हेलीकॉप्टर के कब्जे का एक वीडियो सबसे पहले यूके स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रखा और सैन्य विश्लेषण के शोध सहयोगी जोसेफ डेम्पसी द्वारा जारी किया गया था। बुधवार को एक ट्वीट में डेम्पसी ने लिखा, वीडियो रिपोर्टिंग से पता चलता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान वायुसेना के Mi-35 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर के साथ कुंदुज हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। चॉपर में था इंजन और अन्य उपकरण। डेम्पसी ने सैटेलाइट इमेज भी डाली और कहा कि वीडियो की लोकेशन कुंदुज एयरपोर्ट थी। रक्षा सूत्रों ने कहा कि हेलीकॉप्टर तालिबान के काम नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी इसे प्रशिक्षित पायलटों के बिना नहीं उड़ा सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विमान उड़ान की स्थिति में नहीं था, क्योंकि विमान में इंजन नहीं था। इसी बीच अफगानिस्तान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुंदुज हवाई अड्डा तालिबान के हाथों में आ चुका है, जबकि वहां का अधिकांश सरकारी बलों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। Mi-24 हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू चॉपर है। बता दें कि रूस के इस अटैक हेलीकॉप्टर में 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यह हेलीकॉप्टर कई देशों में हुए युद्ध के दौरान भी हिस्सा ले चुका है। Mi-24 हेलीकॉप्टर 2400 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 23 mm की डबल बैटल GSH-23V कैनन लगी हुई है, जो 1 मिनट में 3400 से 3600 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट, गन, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को लगाया जा सकता है। तो वही अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान सिर उठा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान द्वारा कई तरह की अमानवीय घटनाएं सामने आ रही है। पूरा अफगानिस्तान एक बार फिर बड़े संकट से गुजर रहा है। इस बीच क्रिकेटर राशिद खान ने दुनिया से मदद की अपील की है। अफगानिस्तान के मशहूर और दुनिया के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेटर राशिद खान ने ट्विटर पर यह अपील की है। राशिद खान ने कहा कि दुनिया के प्रिय लीडर्स, इस समय मेरा देश मुश्किल में है। हजारों बेगुनाह जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, रोज शहीद हो रहे हैं।
घर और दूसरी संपत्तियां बर्बाद की जा रही है। हजारों लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। रशीद खान ने कहा कि ऐसे में दुनिया हमें अराजकता के बीच ना छोड़े। अफगानिस्तान के लोगों को मारा जाना बंद हो, अफगानिस्तान को तोड़ा जाना बंद हो, हम शांति चाहते हैं। रशीद खान की इस अपील की काफी चर्चा की जा रही है। ये अपील उन्होंने ट्विटर पर की है। बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने 2001 में हमला कर तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से हटा दिया था। अब 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। सभी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। इसके बाद से ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तालिबान के आतंकियों और अफगानिस्तान की सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे को लेकर कूटनीतिक जानकारों ने चिंता जताई है। माना जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। विश्व समुदाय को पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना चाहिए, जिससे स्थिति को बिगाड़ने से बचाया जा सके। जानकारों का कहना है कि जहां तक भारत का प्रश्न है, वे तालिबान के जबरन कब्जे को स्वीकार्यता नहीं दे रहा है। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने कहा कि भारत ने तालिबान से सीधी वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भारत अफगान नियंत्रित अफगान की अगुवाई वाली वार्ता की ही हिमायती रहा है। इसलिए रूस द्वारा बुलाई गई बैठक में भारत को रणनीतिक तौर पर शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन भारत लगातार कूटनीतिक रूप से सक्रिय है और शांति के लिहाज से उसका महत्व सबको पता है। शशांक का कहना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि भारत का कूटनीतिक महत्व नहीं है या रूस भारत के अनदेखा कर रहा है। ज्यादातर देशों ने तालिबानी हिंसा की निंदा की। शशांक ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर बैठक बुलाई। इसमें ज्यादातर देशों ने तालिबानी हिंसा की निंदा की। दूसरी समुद्री सुरक्षा पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में रूस के राष्ट्रपति शामिल हुए। वे अकेले बड़े देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसमें शिरकत की, इसलिए भारत की अनदेखी इस क्षेत्र में संभव नहीं है। शशांक ने कहा, कूटनीतिक और राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक अलग अलग बैठकें हो रही है। भारत की अपनी पहले रुचि अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में होनी चाहिए। दूसरा, भारत ने जो रचनात्मक निवेश अफगानिस्तान में किया है उसे तालिबान नष्ट न करे। भारत ने यह संदेश बैकडोर बैठकों के जरिए पहुंचाया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों के आगे अफगान सेना की लगातार हार होती जा रही है। इस बीच अफगान सेना और लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी खुद ही राज्य के दौरे पर निकल गए हैं। बुधवार को उन्होंने वखल प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में मौजूद मजार-ए-शरीफ के शेर नाम से मशहूर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने कहा कि देश के उत्तरी हिस्सों से तालिबान का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालिबान के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। दोस्तम की मिलिशिया अफगान सेना के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।